नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल सिंह मैथमेटिक्स पे। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग काफी खुश होंगे और एक और प्यारा सा सेशन लेकर हम आपके समक्ष हाजिर हैं। आशा करते हैं आज का सेशन भी आपको बहुत पसंद आएगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, काफी जानकारी वाला ये सेशन है। और अभी तक हो सकता है कि कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो नहीं पढ़े होंगे, वैसी कंसेप्ट भी हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी डिले के। तो नंबर सिस्टम में मेरे प्यारे साथी, नंबर सिस्टम क्लास 2, और ये देखिए आपके सामने प्यारा सा क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को सेकेंडों में कैसे सॉल्व करते हैं यहां पर समझिएगा क्वेश्चन के मेथड। कह रहा है कि तीन क्रमागत विषम संख्या, कह रहा है कि तीन लगातार विषम संख्या का योग दिया है 51। तो ठीक बीच वाली विषम संख्या क्या होगी। एक बात समझिएगा मेरे प्यारे भाई कि आज के बाद कभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि औसत कैसे निकलता है, तो औसत बराबर होता है योग बटा संख्या, योग बटा संख्या। अब इसका मतलब समझिए, योग को संख्या से भाग देंगे तो औसत निकल जाएगा। और औसत जो होता है ना मेरे प्यारे भाई, ये जो एवरेज है ये हमेशा बीच वाली संख्या होती है, मिडिल टर्म होता है, बीच में जो बैठा होगा वो होगा। औसत हमेशा बीच में बैठा होगा। कब ऐसा होता है वो भी समझिए, जब कोई एपी सीरीज की बात हो। एपी सीरीज अगर नहीं समझ आया तो ऐसे समझिए, गैप सेम हो, अगर किसी भी श्रृंखला का सीरीज का गैप समान हो उसे हम एपी सीरीज बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। समांतर श्रेणी में औसत बीच में बैठा होता है, बीच में जो बैठा होता है वो औसत होता है। औसत कैसे निकलता है, योग बटे संख्या। अब समझिए यहां पर क्वेश्चंस कैसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि तीन क्रमागत विषम संख्या, तो तीन संख्याएं हैं जो क्रमागत है। तो ये देखिए तीन क्रमागत संख्या हो गया। अब इन तीनों के बीचों बीच कौन बैठा होगा, तो आप बोलेंगे सर तीनों के बीचों बीच जो बैठा होगा वो औसत होगा। औसत कैसे निकलता है, तो आप बोलेंगे सर योग को, योग कितना दिया है 51, और तीन संख्या की बात हो रही है तो 51 को 3 से भाग दे देंगे तो ये 17 हो गया औसत, जो कि बीचों बीच बैठा है, क्योंकि औसत हमेशा मिडिल टर्म होता है। अब मेरे प्यारे भाई, तीन क्रमागत विषम संख्या, और आपको पता है सम या विषम दो दो की गैप पे चलता है, तो 17 के दो आगे कौन होगा 19, दो पीछे कौन होगा 15। अगर आपसे पूछा होता छोटी संख्या क्या होगी तो 15 लगा देते, बड़ी संख्या क्या होगी 19, बीच वाली संख्या क्या होगी 17। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा माय डियर वो हो जाएगा 17। तो बीच वाली जो संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 17। आई होप आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। बस इतनी सी बात है, ये छोटी सी बात अगर आपको पता है तो आप सारे क्वेश्चंस को बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग भी थोड़ा मेरे साथ सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। कह रहा है कि पांच क्रमागत विषम संख्या का योग। अब पांच संख्या दे दिया मेरे प्यारे भाई, थोड़ा बड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये देखिए पांच संख्या मैंने इस तरह से लिख लिए, ये पांच संख्या हो गया। अब ये इसका विषम संख्या, पांचों विषम है तो बीच में कौन बैठेगा, जो औसत होगा। औसत कैसे निकलता है, योग को संख्या से भाग दे दीजिए। सभी का योग दिया है 145, पांच संख्या की बात हो रही है तो 29 आ गया बीचों बीच। अब यहां पर क्रमागत विषम संख्या और नंबर दो दो के गैप पे चलता है, तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी के लिए इधर आना पड़ेगा, 29 से पहले दो कम कर दीजिए, 27 से दो पहले कम कर दीजिए, ये हमारा छोटी संख्या हो गया आंसर। अगर सबसे बड़ी पूछा होता तो 29 के दो आगे 31, 31 के दो आगे 33, तो ये सबसे बड़ी हो जाता, सबसे बड़ी। और मेरे प्यारे भाई अगर सबसे छोटी जैसे पूछा है तो ये हो गया सबसे छोटी। और अगर कल चल के आपसे ये भी पूछ लेता कि चौथी संख्या क्या होगी, तो 1 2 3 4, अगर चौथी संख्या पूछता तो 31 को आंसर टिक कर देते। आई होप क्रिस्टल क्लियर है। आगे बढ़िए। अब कह रहा है मेरे प्यारे भाई, पांच क्रमागत विषम संख्या का योग 55 है, तो पांच लगातार संख्या का
योग 55 है, तो पहले औसत देखिए, औसत हमेशा बीचों बीच होगा। तो योग को 55 को 5 संख्या से भाग दे देंगे तो औसत 11 हो गया। तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। अब बड़ी बताना है तो 11 के 2 आगे 13, 13 के 2 आगे 15, तो सबसे बड़ी संख्या माय डियर हो जाएगा 15, 15। यहीं पे छोटा पूछा होता तो 2-2 के गैप पे पीछे आ जाते, 9 और 7, 7 सबसे छोटी हो जाता। याद रखिएगा, विषम संख्या ऑड नंबर 2-2 के गैप पे आगे बढ़ रहा होता है, सम संख्या भी 2-2 के गैप पे आगे बढ़ रहा होता है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1-1 के गैप पे आगे बढ़ रहा होता है। क्रिस्टल क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे भाई सवाल कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। यहां पर संख्याएं 4 दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3 और 4। अब इसका एवरेज देखना है, तो आपको मैंने बताया था हमेशा एवरेज बीचों बीच में होता है जब गैप सेम हो। गैप कहां पर सेम होता है? जब कोई सम संख्या हो, जब कोई विषम संख्या हो, जब कोई प्राकृतिक संख्या हो, या किसी का टेबल हो, 2 का टेबल, 5 का टेबल, 7 का टेबल, 9 का, 11 का, 12 का, किसी का भी टेबल हो। अब यहां पर मेरे प्यारे भाई 4 क्रमागत संख्या का एवरेज कौन होगा? तो ये देखिए 4 में तो बीच में 2 संख्या इधर है और 2 संख्या इधर है, तो बीच में कौन आएगा? तो आप बोलेंगे सर बीच में यहां आएगा, ये होगा हमारा औसत, एवरेज। अब एवरेज निकालने का तरीका था कि 36 योग दिया है और 4 संख्या से भाग दे दीजिए, क्योंकि 36 योग है और 4 संख्याएं हैं, भाग देंगे तो औसत आएगा 9। मतलब एवरेज मेरे प्यारे भाई 9 आ गया। अब जरा सोच के देखिए कि 9 किन 2 चीजों के बीच में आता है? तो 9 मेरे प्यारे भाई 8 और 10 के बीच में आता है। बोलिए हाँ या ना? 8 और 10 के बीचों बीच 9 है। अब ये 8 क्या है? सम संख्या, और चर्चा किसकी हो रही है? इवन नंबर की। तो सम संख्या 2-2 के गैप पे चलता है, तो 8 में 2 जुड़ा 10, 10 में 2 जुड़ेगा 12, 8 में 2 घटेगा 6। तो क्वेश्चन कह रहा है तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये मेरी प्यारे भाई पहला संख्या, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड, और ये हो जाएगा हमारा थर्ड, तीसरा, और ये हो जाएगा हमारा चौथा। अगर सबसे बड़ी पूछा होता तो 12, सबसे छोटी पूछा होता तो 6, अगर तीसरी पूछा है तो 10। तो इस तरह से माय डियर आंसर हो जाएगा 10। क्लियर है? 10 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला सवाल मेरे प्यारे भाई क्या है, जरा उसको समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, 102 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब 6 संख्या आपको ऐसे लिख लेना है, ये देखिए 6 संख्या आपको ऐसे लिख लेना है, और इसका औसत कौन होगा? तो देखिए 3 संख्या इधर है, 3 संख्या इधर है, और इसके बीचों बीच कौन है? यहां पर मेरे प्यारे भाई एवरेज लिखा है, औसत लिखा हुआ है। औसत कैसे निकलता है आपको पता होना चाहिए कि सम को, योग को टोटल संख्या से भाग दे दीजिए। 102 को 6 से भाग देंगे 17 आ जाएगा। तो 17 माय डियर क्या है? 17 क्या है? औसत आ गया, जो कि यहां पर है, बीचों बीच है। 3 संख्या इधर, 3 संख्या इधर, इसके बीचों बीच में बात हो रही है किसकी? सम संख्या की, इवन नंबर की। तो 17 किसके बीच में आता है? 17 किसके बीच में आता है? तो आप बोलोगे 17 आता है 16 और 18 के बीच में। 16 और 18 के बीच में 17 आता है। अब 2-2 की गैपिंग पे चला दो, 16, 18, 2 बढ़ा दो 20, 2 आगे बढ़ा दो 22, पीछे आ जाओ, 16 से 2 पीछे 14। फिर अगर सबसे छोटी सम संख्या पूछता तो 12, सबसे बड़ी सम संख्या पूछता तो 22। क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो माय डियर सबसे छोटी निकल गया हमारा, सबसे छोटी निकल गया 12, और इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 12। आई होप, आशा करते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छे से मेरी बातें समझ आ रही होंगी। कह रहा 4 क्रमागत विषम संख्या का योग 72 है। तो 72 को 4 से भाग दीजिए, क्योंकि संख्या 4 है। तो ये हो गया मेरे प्यारे भाई औसत। और आपको पता होना चाहिए औसत हमेशा कहां पर एवरेज होता है? बीचों बीच। 4 संख्या की बात हो रही है, 1, 2, 3, 4। औसत देखो 2 संख्या इधर से, 2 संख्या इधर से, बीच में यहां पर औसत बैठा है यहां,
और ये औसत कितना है 18, एवरेज 18। 18 किसके बीच में होता है? तो मेरे प्यारे भाई 18 होता है 17 और 19 के बीच में, 17 और 19 के बीच में। और देखो बात किसकी हो रही है? विषम संख्या की, और नंबर की। 17, 19, 21, 17 से पहले क्या है 15। आपसे अगर ये पूछ लेता कि सबसे छोटी संख्या बताइए तो आंसर टिक कर देते, सबसे छोटी विषम संख्या 15, सबसे बड़ी विषम संख्या 21, तीसरी विषम संख्या या तीसरी संख्या तो 15, 17, ये हो गया तीसरी नंबर पे 19। तो क्वेश्चन क्या था? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे भाई 21 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ी पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगा आंसर हमारा टिक करके आ जाइएगा 21। आई होप आइडिया इज वेरी क्लियर। अच्छी तरह से एक एक बात आपके दिल और दिमाग में सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताते चलिएगा। चलिए ये सवाल मेरे प्यारे भाई अब आसान है। कह रहा है कि 6 क्रमागत संख्याओं का योग 180 है। अब यहां पर न तो सम दिया न तो विषम दिया, क्रमागत मतलब लगातार। तो सबसे पहले 180 योग दिया है, 6 संख्या भाग दे दीजिए, औसत आ गया 30। और औसत निकालना बेहद जरूरी है मेरे प्यारे भाई। औसत से ये पता चल गया कि 6 संख्या के जो बीचों बीच में होगा वो औसत होगा। तो 3 संख्या इधर, 3 संख्या इधर। अब बीच में बैठा दीजिए औसत को। तो यहां पर मेरे प्यारे भाई बीचों बीच औसत होगा 30। 30 किसके बीच में आता है? तो आप बोलेंगे सर 30 आता है 29 और 31 के बीच में। जरा सोच के देखिए, यहां पर 30 किसके बीच में आता है? 30 किसके बीच में आता है? तो आप बोलोगे सर 30 आता है, यहां देखिए 29 और 31 के बीच में आता है। यहां तक कोई दिक्कत किसी भी भाई को नहीं। फिर से सुन लीजिए, 180 को 6 से भाग दिए, 30 आ गया मेरे प्यारे भाई। 30 आया, कितने संख्या थे? 6 संख्या थे। और 6 संख्या में बीचों बीच में हमारा बैठा हुआ है औसत 30, जो 29 और 31 के बीच में बैठा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, अब यहां पर चौथी संख्या ज्ञात करने की बातचीत चल रहा है। तो मेरे प्यारे भाई ये 29 है, ये 31 है, अगला क्या हो जाएगा जरा बताइए? अगला 33 हो जाएगा और अगला क्या हो जाएगा 35। फिर देखो यहां पर क्या हो जाएगा 27, इसके पहले क्या हो जाएगा 25। तो आपसे चौथी संख्या पूछा है, तो चौथी संख्या निकालने के लिए देख लीजिए कौन यहां पर दिया हुआ है। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? कुछ बच्चों को अगर डाउट है, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सर ये क्वेश्चंस मेरे को समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी, तो आप फिर से कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करिए कि आपको सम ऑफ 6 कंज्यूगेटिव संख्या, 6 लगातार संख्या दे दिया है, जिसका यहां पर सम दिया 180। 180 को 6 से भाग देंगे तो 30 आएगा। 30 जो है मेरे प्यारे भाई वो औसत है, और औसत हमेशा बीचों बीच में बैठता है। औसत हमेशा बीचों बीच में बैठता है, मतलब जो 6 संख्याएं हैं उसके बीचों बीच में औसत होगा। तो यहां पर बीचों बीच में औसत हो गया यहां पर 30। 30 किसके बीच में आता है? तो 29 और 31 के बीच में आता है। क्लियर है? और ये 29 और ये 31 मतलब 2 की गैप पे बढ़ा दिया आगे, 2 के गैप पे पीछे। बड़ी पूछता तो बड़ी बता देते, छोटी पूछता तो छोटी बता देते। चौथी पूछा है 1 2 3 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया सवाल था। चलिए अब मेरे प्यारे भाई बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न, यहां से एक नया पैटर्न कह रहा है कि संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योगों पे आधारित प्रश्न। जैसे एक बात बताइए, मैं आपसे पूछ लूं कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर कितना होगा? या इसी तरह से ऐसे पूछ लूं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब क्या होगा? अब मेरे प्यारे भाई ये बातें आपने फॉर्मूला के माध्यम से किसी से सिखाई होगा, हो सकता है जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो भी सीखे होंगे, लेकिन आज मैंने फिर से बताया कि ये जो सेशन अब जो होने वाली है बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। अब तक आपने जो भी पढ़ा है उससे बिल्कुल हट के होने वाली है। अब आपको मैं बिना फॉर्मूला के इस क्वेश्चंस को निकालना सिखा दूंगा, वो भी सेकेंडों में। 1 से शुरू हो रहा है, देखिए सीरीज 1 से शुरू हो रहा है, सब पे स्क्वायर लगा हुआ है। 1 से शुरू हो रहा है, सब पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो आखिरी में चले जाओ क्या लिखा हुआ है 10, और 10 के एक आगे बढ़ जाओ 11, 10 के जस्ट आगे क्या होता है 11, और दोनों को जोड़ दो। तो 10 में 11 जोड़ोगे कितना हो गया 21,
और नीचे मेरे प्यारे भाई जब भी स्क्वायर वाला टर्म्स आए 6 से भाग दे देना। अब इसको भाग देना मुझे नहीं लग रहा कि किसी को दिक्कत है। 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 का पहाड़ा 5 बार, 3 का पहाड़ा 7 बार। अब माय डियर यहां पर 7 पचे 35 और 35 में 11 से गुणा करेंगे तो 385 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताइए सर 7 पचे 35 में 11 से कैसे आपने मल्टीप्लाई कर दिया? तो ये 5 आ गया, 5 और 3 8 आ गया और 3 के पीछे माय डियर ये सेम आ जाएगा। तो 385 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब डैश 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 10 क्यूब। कहां तक जा रहा है? 1 से शुरू होकर 10 तक जा रहा है। सीधा आखिरी में जाओ, क्या दिख रहा है? 10। एक आगे बढ़ा दो 11 और अपॉन 2। इतना काम सबको समझ आ रहा है? 10 और 1 11 अपॉन 2 और पावर में लेना स्क्वायर। कब करेंगे ये? जब क्यूब की बात हो। अभी सबसे पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं स्क्वायर पे। चलिए स्क्वायर पे प्रैक्टिस करवाने के लिए मेरे प्यारे भाई ये देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 80 स्क्वायर। अगर इसी क्वेश्चन से ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, मैं आपकी प्रैक्टिस करने के लिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस 20 स्क्वायर। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 20 स्क्वायर। तो क्या करेंगे? 20 एक आगे बढ़ा दो 21, दोनों को जोड़ दो 41, 6 से भाग दे दो। यही सिखाया था, जब भी स्क्वायर वाला टर्म हो 6 से भाग देते हैं। अब इसको मेरे प्यारे भाई कैंसिल कर दो। 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 का 10 बार, 3 का पहाड़ा 7 बार और अगर ये 7 से गुणा हो जाएगा तो 287 में 1 जीरो 2870 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस सवाल को आप लोग का होमवर्क है और इसको आप लोग करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है? बड़े आराम से निकल जाएगा। थोड़ा सा आप लोग का होमवर्क कैलकुलेटिव दे रहा हूं ताकि आप लोग कर सकें। कितना आसान है देखिए, केवल आखिरी में जाओ 80 एक बढ़ाओ 81, दोनों को जोड़ दो 161, डिवाइड दे दो 6 से। 2 का पहाड़ा 3 बार, ये 40 बार में, 3 से काट दो 27 बार में। अब बताओ क्या आप लोग ये काम नहीं कर लोगे? ये काम नहीं कर लोगे मेरे प्यारे भाई? क्या आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? बस इतना सिंपल कर दिया, देखो आपकी राह को एकदम आसान कर दिया जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि आपसे मैं क्वेश्चन ऐसे पूछ देता 21 का होल स्क्वायर, 22 का होल स्क्वायर, 23 का होल स्क्वायर डॉट 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 30 का होल स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया कि इसका उत्तर बताइए। अब मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या ये सीरीज 1 से शुरू हो रहा है? जैसे आपसे कोई पूछे कि क्या ये सीरीज 1 से शुरू हो रहा है तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि 1 से शुरू अगर होता, अगर सपोज करो कि 1 स्क्वायर डॉट 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 ऐसे यहां पर 20 स्क्वायर, अगर 1 से शुरू होता तो ये 30 को सॉल्व करने का तरीका है कि 30 गुणे एक आगे बढ़ा दो 31, दोनों को जोड़ दो 61/6। ये हो गया 1 से लेकर 30 तक। लेकिन मेरे प्यारे भाई हमारा सवाल जो है ना वो 21 से लेकर 30 तक है। इसका मतलब है कि 1 से लेकर 20 तक को माइनस करना है। तो 1 से लेकर 20 तक को माइनस करना है तो ये देखो 20, इसके आखिरी में पकड़ो 20, एक आगे बढ़ा दो 21 और दोनों को जोड़ दो 41/6, मतलब इसे माइनस करना है। और ये मेरे प्यारे भाई आपके लिए बहुत सिंपल हो गया। 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 का पहाड़ा 15 बार, 3 का पहाड़ा अगर आप कैंसिल करना चाहते हो। अब यहां देखो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लिए, 2 का पहाड़ा 15 बार पढ़ लिए, 3 का पहाड़ा यहां से 5 बार पढ़ लिए। तो ये 5 इंटू 31 गुणे 61 माइनस 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 का 10 बार, 3 से 7 बार, माइनस कर दीजिए 7280। मुझे लगता है कि ये बड़े आराम से आप कैलकुलेट कर लेंगे। सभी साथी इस प्रश्न का आंसर जरूर बताइएगा। ये आप लोग को दे रहा हूं होमवर्क पे, कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट्स ऐसे ऐसे मिलेंगे आप हैरान हो जाएंगे। बस आपको जो बातें बता रहा हूं उसको समझते चलिए, करते चलिए, ठीक है भाई? तो 2 वाला कोई भी दिक्कत नहीं है ना, 2 वाले सॉल्व करने में किसी को अब आपत्ति नहीं है। चलो आपके लिए एक और प्रैक्टिस करवा देता हूं ताकि आपको लगेगा कि क्या बात है भाई, सर उड़ा रहे हैं। 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर। अगर सपोज करियो कि ये सवाल आपसे पूछ लेता तो मेरे प्यारे भाई 11 का स्क्वायर से जाना है 20, क्या ये 1 से शुरू हो रहा है? नहीं सर 1 से शुरू नहीं हो रहा है।
अगर सपोज करो ये 1 से शुरू होके 20 तक जाता तो क्या लिखते, 20 एक आगे बढ़ा दो 21, दोनों को जोड़ दो 41/6। अब माइनस कर दो, क्यों, क्योंकि ये सीरीज 1 से लेके जो 10 तक है ना, 1 से लेके जो 10 तक है ये हमारा पिक्चर में आया ही नहीं है, तो जिसे मैं यहां पर काउंट कर लिया हूं, तो ये 10 एक आगे बढ़ा दो 11, दोनों को जोड़ दो 21 और 6 से भाग देना। याद रखना हमेशा स्क्वायर वाले में 6 से भाग देना है। 2 का पहाड़ा 10 बार, 2 का पहाड़ा 3 बार, 3 का पहाड़ा 7 बार, मल्टीप्लाई कर दो यहां से 2870। 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 का 5 बार, 3 से 7 बार, यहां मेरे प्यारे भाई 385। अब इनको आप लोग घटा लोगे कि नहीं घटा लोगे? यस सर, बिल्कुल आसानी से घटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2485 मेरे प्यारे भाई इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, बताइए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो अब क्यूब वाला देखते हैं कि क्यूब वाले क्वेश्चंस को कैसे माय डियर सॉल्व करते हैं। ये 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब डॉट 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 90 क्यूब। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसे आ जाता कि 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब डॉट 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 मेरे प्यारे भाई मान लीजिए कि 20 क्यूब। अगर क्यूब वाला सवाल आ जाए तो आखिरी वाला 1 से शुरू होकर आखिरी वाले को पकड़ो 20 दिख रहा है, एक आगे बढ़ा दो 21 और नीचे 2 से भाग दे देना। इतना काम तो आप लोग को पहले से आता है, जो नॉर्मल प्राकृतिक संख्या का योग होता है वो। अब क्यूब के सेंस में क्या करना रहता है, बस यहाँ स्क्वायर लगा दो, 2 का पहाड़ा पढ़ दो 10 बार। अब मेरे प्यारे भाई 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 21 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर 100, 21 का स्क्वायर 441, तो 441 में 2 जीरो लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर ये क्वेश्चंस की बात करें 1 से शुरू होकर 90 पे जा रहा है तो यहां लिख लो 90, एक बढ़ा दो 91, 2 से डिवाइड दे दो और स्क्वायर लगा दो। यहां 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 45 हो जाएगा, मतलब 45 का स्क्वायर गुणे 91 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर और 91 का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। और मेरे प्यारे भाई अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो 45 का स्क्वायर ये सेकंडों में बोलेंगे 20-25, 91 का स्क्वायर आप सेकंडों में बोलेंगे फटाफट। समझ आ रहा है? कोई भी चीज को सीखने के लिए पेशेंस और टाइम देना बहुत जरूरी है, धैर्य आपको रखना पड़ेगा और समय आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप धैर्य और समय दोनों को खो देंगे तो बहुत समस्या हो जाएगा। अब मेरे प्यारे साथी आपसे एक सवाल डिस्कस करते हैं, जरा इसको समझने का कोशिश करिएगा। अगर मान लीजिए कि आपसे कोई क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता, आपसे कोई क्वेश्चन में माय डियर ये पूछ ले कि चलिए इसका आंसर क्या होगा, तो अब ये देखिए कि क्यूब वाला चल रहा है लेकिन ये 1 से शुरू नहीं हो रहा है, 1 से शुरू नहीं हो रहा है, 1 से शुरू नहीं हो रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा इसको समझिए। अगर ये 1 से शुरू नहीं हो रहा है तो पहले हम क्या करेंगे, इसको 1 से शुरू करवा के 20 तक जाएंगे। 1 से शुरू करके 20 तक करेंगे तो क्या होगा 20, एक आगे बढ़ाइए 21 और नीचे 2 का होल स्क्वायर माइनस 11 से लेकर 20 तक ही हमें चाहिए, मतलब 1 से लेकर 10 तक को हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ये 10 एक आगे 11/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का पहाड़ा ये देखिए कट गया 10, 10 का स्क्वायर 100, 21 का स्क्वायर 441, 441 में 100 से गुणा कर देंगे। ये देखिए मेरे प्यारे भाई 2 का पहाड़ा 5 बार, 5 का स्क्वायर 25 और 11 का स्क्वायर 121, या ऐसे सोचो 55 का होल स्क्वायर, तो 55 का होल स्क्वायर हो जाएगा 30-25। बात बिल्कुल सेम है, आप चाहो तो 5 का स्क्वायर 25 और 11 का स्क्वायर 121 का गुणा करो, वही आएगा। और इसको माइनस कर लीजिए मेरे प्यारे भाई, तो ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और इस तरह से आपका आंसर बनेगा 41075। आई होप आइडिया इज वेरी क्लियर। आपको ये क्वेश्चंस आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोगों के लिए सवाल थोड़े से अच्छे दे रहा हूं ताकि आप घर में आराम से बैठकर प्रैक्टिस करें। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मैं आप लोग से करवा दे रहा हूं, थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आप लोग के लिए रेडी हैं ताकि आप घर में बैठकर इत्मीनान से क्वेश्चंस बनाने का प्रयास करें। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डालिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो देखने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर और यहाँ पर 8 स्क्वायर, माफ करिएगा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 8 स्क्वायर होगा।
8 स्क्वायर, और इसी तरह से डॉट 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 माय डियर ये डॉट 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 20 स्क्वायर। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तो है कि दो कॉमन लेकर दो का स्क्वायर, वो सब भूल जाओ, जो तरीका बताऊंगा उसको समझो। ये सबसे पहले क्या दिख रहा है, इवन नंबर दिख रहा है, सम संख्या दिख रहा है। सम संख्या कहां से शुरू होता है, 2 से, कहां पर जा रहा है 20 पे, तो 20, दो अगले टर्म लिख दो, 20 अगली 21 22। याद है आपको, स्क्वायर के सेंस में जब ऊपर स्क्वायर लगा हो तो किससे भाग देते हैं, 6 से, बस भाग दे दो 6 से। 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 से कट जाएगा 10 बार में, 3 का पहाड़ा पढ़ दो 7 बार, 22 सत्ते 154 और 1 0 यहां आ जाएगा, तो 1540 माय डियर इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अगर मजेदार तरीका लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने क्या इसके पहले ये सब सारी बातें सीख रखी थी। अगर इसी क्वेश्चंस को माय डियर दूसरे तरीके से करना हो, सेकेंड मेथड से करना हो, और इसे हम ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं क्योंकि ये मेथड आप लोग को हो सकता है कि पहले से आता हो। सबके अंदर 2 है तो 2 मैं कॉमन ले लूंगा, तो 2 कॉमन ले लूंगा, सब में स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो 2 स्क्वायर हो गया कॉमन, बचेगा यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, डॉट 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 10 का स्क्वायर। अब मेरे प्यारे भाई 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 से लेकर 10 तक और स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो लास्ट में जाइए 10, एक आगे बढ़िए 11, दोनों को जोड़ दीजिए 21, और स्क्वायर वाले में 6 सिखाया था, बताइए यही सीखे थे ना। अब काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 3 का पहाड़ा पढ़ देंगे 7 बार में, तो 11 सत्ते 77, 77 दूनी 154 और 1 0 लगा दीजिए। बताइए दोनों का आंसर सेम आया कि नहीं आया। लेकिन मेरे प्यारे भाई ये वाला जो तरीका आपको बताया ना, ये हमारा बेस्ट अप्रोच होगा और आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करिए। क्या तरीका बताया गया है उसको समझिए। इवन नंबर था, 2 से शुरू होकर 20 पे जाया, सीधा लिखेंगे 20, अगली 2 टर्म्स को लिखेंगे, स्क्वायर था 6 से भाग देंगे, आंसर आ जाएगा। अब यहां पर समझिएगा, एक क्वेश्चन में आप लोग को फिर से प्रैक्टिस करवाता हूं, जरा उसका आंसर दीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए पूछ लिया जाता 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर डॉट 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 माय डियर यहां पर 40 का स्क्वायर। आई थिंक पिछला सवाल कितना था, 20 का स्क्वायर था। ठीक है, अब इसका आंसर जल्दी से आप लोगों को बताना है। 2 से शुरू होके मेरे प्यारे भाई 40 पे जा रहा है तो सबसे पहले क्या देखेंगे 40, आखिरी में क्या है 40, 2 आगे बढ़ा दो 41 42, 6 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 का पहाड़ा 20 बार, 3 का पहाड़ा मेरे प्यारे भैया 14 बार। अब आपको 20 गुणे 41 गुणे 14 से गुणा करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, ये कितना बेहद है मेरे प्यारे भाई, सिंपल है कि 41 14 चौके 56 900, यहाँ देखिए 14 चौके 56 560 में अगर 14 जोड़ेंगे तो ये 574 आ जाएगा। क्लियर है, और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहां से मेरे प्यारे भाई 11,480 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी भी भाई को। अगर मान लो मजा तब आएगा, मजा तो जब आएगा मेरे प्यारे भाई कि अगर ये सवाल कुछ इस तरह से हो जाता, जैसे मान लो कि पूछ लेता 22 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर डॉट 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 30 का स्क्वायर। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता कि अब इसका आंसर बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा, तो मेरे प्यारे भाई अब बताइए ये इवन नंबर है लेकिन 2 से शुरू नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे आखिरी में जाएंगे 30, अगले 2 टर्म ले लीजिए 31 32, सब पे 2 चढ़ा हुआ है 6 से भाग दे दो, माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले 22 के पहले सम संख्या कौन होती है 20, फिर इसके पहले 18, तो 1 से लेकर 20 तक को माइनस करना होगा जो कि इसके अंदर शामिल हो गया है। तो अब लिख दो 20 और अगले 2 टर्म ले लो। अब याद रखना मेरे प्यारे भाई, जैसे यहां 22 के पहले 21 कोई नहीं लेगा क्योंकि ये सब सम संख्या है, इवन नंबर है, तो 22 के पहले 20 आएगा। अब 20 लिखने के बाद अगले 2 टर्म 21 22 और 6 से भाग दे दो। अब सॉल्व कर लेते हैं। 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 का पहाड़ा 16 बार, 3 का पहाड़ा माय डियर 10 बार, 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 का 10 बार और 3 का 7 बार। तो आशा करते हैं कि अब आप लोग के लिए 10 गुणे 31 गुणे 16 में से आपको ये 1540 को माइनस करिएगा तो आंसर आ जाएगा। क्रिस्टल क्लियर।
पूरे अच्छे तरह से सभी भाई को बातें समझ आया कि नहीं आया, जरा बताने का कोशिश करिए। और मेरे प्यारे भाई, ये आखिरी क्वेश्चंस आज का सेशन का, और मैं दावे से बोल सकता हूं कि आज का सेशन आपको काफी पसंद आया होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल इवन नंबर पे ही अप्लाई करेंगे, अगर सम संख्या की जगह विषम संख्या भी आ जाए तो भी सवाल को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये सब विषम संख्या है। 1 से शुरू होकर कहां पर जा रहा है, 21 पे। फिर लॉजिक वही, 21 अगले दो टर्म ले लीजिए, 22 23, स्क्वायर चढ़ा हुआ है, 6 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 का 11 बार, 3 का पहाड़ा 7 बार। मेरे प्यारे भाई, 23 में 7 से गुणा करेंगे 161, और 161 में 11 से गुणा कर दीजिए 1771, 1771 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप सोच सकते हैं कितना फास्ट, कितना तेज गति से इस क्वेश्चन का आंसर मैं निकाल पा रहा हूं, और ऐसे आप लोग भी बड़े फास्ट वे में निकाल सकते हैं। कहीं पर भी मेरे प्यारे भाई किसी भाई को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। एक सवाल ले लीजिए और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। जैसे मेरे प्यारे भाई, मान लीजिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, डॉट 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 21 का स्क्वायर। अब इसका आंसर आप लोगों को बताना है, तो बड़े प्यार से बताएंगे कि सर ये सारे विषम संख्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, अब ऑड नंबर है मेरे प्यारे भाई, लेकिन 1 से शुरू नहीं हो रहा है, तो पहले आखिरी में जाएंगे 21, अगले दो टर्म 22 और 23, भाग दे देंगे 6 से, माइनस। अब मेरे प्यारे भाई, गलती से 1 से लेकर 10 तक मत करिएगा, क्योंकि विषम संख्या है, तो 11 के पहले ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 9, मतलब 1 से लेकर 9 तक को माइनस करना होगा। तो 9, अगले दो टर्म 10 और 11, 6 से भाग दीजिए, और इसको सॉल्व करना आप लोगों के लिए क्या है, बहुत नॉर्मल सी बात है। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं कि किसी भाई को सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। और इसको मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और माइनस कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर घर बैठ के बहुत अच्छे से करिएगा। और इस तरह से माय डियर, आज का सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दिए, अपने साथी मित्र दोस्तों भाई में शेयर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ, कुछ अच्छी जानकारी के साथ। और आप जो यहाँ पर वैल्यू दे रहे हैं अपने समय का, अपनी जो महत्वपूर्ण समय हमें दे रहे हैं, उसके रिवॉर्ड में, उसके बदले में जो मैं आपको जानकारी दूंगा वो मेरे प्यारे भाई एग्जाम में इतना हेल्प करेगा जिससे आपकी स्पीड ही नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस लेवल, साथ ही साथ क्वेश्चंस के करने के जो डायमेंशंस है, काफी ज्यादा कवरेज बढ़ जाएगा। पहले अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करते होंगे तो उससे सीधा सीधा अटेम्प्ट बढ़ जाएंगे। लव यू टू ऑल, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और वैल्यूएबल टाइम आप सिंह मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल को देते रहिए। और रिवॉर्ड में हम आपको जो देंगे वो हम उसकी बाद मुलाकात करेंगे जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप कुछ बेहतर कर लेंगे तब उसकी बात करते हैं। तो सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। लव यू टू ऑल।